नमस्कार, प्राइम टाइम के इस हिस्से में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि बोरोदेंका शहर में किस तरह से तबाही का मंजर है। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच की लड़ाई में वहां शहर किस तरह से तबाह हुआ है, हम आपको दिखाते हैं कैमरे की नज़र से इस शहर का हाल। जिधर भी देखिए तबाही का मंजर है। ये यूक्रेन का बोरोदेंका शहर है जहां रूसी सैनिकों ने इस तरह की तबाही मचाई है। यूक्रेन की सेना के साथ जंग का ये एक मैदान रहा और यहाँ से इस इलाके से रूसी सैनिक जो हैं वो कीव में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये इलाका कीव से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है और यहाँ रूसी सैनिकों का भारी जमावड़ा था, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की सेना ने उनको ज़बरदस्त टक्कर दी, इस इलाके से वो आगे नहीं बढ़ पाए। कीव के पास तक तो वो पहुँचे लेकिन कीव में नहीं घुस पाए, लिहाजा जहाँ तक वो पहुँचे वहाँ इस तरह उन्होंने तबाही का मंजर जो है वो बिछाया। देखिए, कोई भी यहाँ बिल्डिंग नज़र नहीं आती जिस पे गोलियों के निशान ना हो, जिस पे शेलिंग के निशान ना हो, जो जली ना हो और जो टूटी ना हो। और इस मलबे के ढेर के बीच अब जो है यहाँ जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, जो सरकारी अमला है, वो मलबों को समेटने का काम कर रहा है क्रेन से। और जिस तरह से ये शहर तबाह हुआ है, ऐसे में 1, 2, 10 या 20 दिन की बात नहीं है, महीनों लग जाएंगे और इस शहर को पटरी पर लौटने में सालों लग जाएंगे। और यहाँ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं जो यहाँ की ज़िंदगी का सबूत पेश कर रही हैं। अब जैसे देखिए कि ये बच्चे का खिलौना, एक छोटा सा खिलौना जो मलबों के बीच है। जाहिर सी बात है कि इस घर में बच्चे भी रहते थे बड़ों के साथ, लेकिन जिस तरह से ये टूटा है, हमें नहीं पता कि ये बच्चे कहाँ गए, उनके परिजन कहाँ गए, उनके माता पिता कहाँ गए। लेकिन अब यहाँ जो नज़र आता है वो बस तबाही का आलम नज़र आता है। बोरोदेंका शहर की बर्बादी के बीच ज़्यादातर यहाँ के निवासी शहर छोड़ चुके हैं, दूसरे शहरों में जा चुके हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो अभी भी यहाँ बचे हुए हैं। और जो बचे हुए हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती रोज़ का जो जीवन है उसको जीने की, रोज़ी रोटी की और खाने पीने की। और इसलिए यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है जहाँ पे जो निवासी यहाँ पे बचे रह गए हैं, ठहरे रह गए हैं किन्हीं वजहों से, जो अपना घर छोड़कर, चाहे बेशक उनका घर टूट गया हो, लेकिन अपना शहर छोड़कर नहीं जाना चाहते, उनके लिए यहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको बांटने का काम चल रहा है। और ये देखिए किस तरह से जो सरसों का तेल है से लेकर और नैपकिन तक, और फल से लेकर जो दवा की कुछ ज़रूरतें हैं वो भी यहाँ पर पूरी की जा रही है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, साबुन से लेकर तेल तक सब कुछ यहाँ से वो लेकर जा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल है इनके लिए इस वक्त जीवन, जिस तरह से बर्बादी यहाँ पर हुई है। बोरोदेंका से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।